इस कंप्लीट स्टूडियो को नॉइज कैंसिलेशन एनवायरनमेंट में बिल्डअप करता है, इको फ्री करता है। अच्छा। और आपके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि बाहर से अगर कोई नॉइज आ रही है तो वो भी कैंसिल होगी, अंदर कोई अननेसेसरी वॉइस है तो वो भी कैंसिल होगी, इको नहीं होगा। कि हमें ये पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपको कैसे इस पर्टिकुलर स्टूडियो को डेवलप करने से बेनिफिट्स होंगे। स्टूडियो सेटअप करने में तो नंबर 1 हम हैं ही। स्टूडियो के सेटअप करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने में भी हम नंबर 1 हैं। ये आपके व्हाइट बोर्ड जैसा ही है और इसमें भी आप व्हाइट बोर्ड के जैसे ही काम कर सकते हैं। बस यहाँ बेनिफिट क्या हो सकता है कि अगर आप चाहें तो अपने इस बैकग्राउंड को सिर्फ व्हाइट के अलावा भी डिफरेंट कलर्स में रख सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लाइक अगर हमने इसको चेंज किया, इसमें किया, ब्लैक में करना चाहा, ग्रीन में करना चाहा, रेड में करना चाहा, इस तरीके से हम डिफरेंट बैकग्राउंड में जा सकते हैं। और एक चीज और है, अगर हम चाहें तो पीछे के टेक्सचर को भी चेंज कर सकते हैं, टेम्पलेट भी बदल सकते हैं। कर सकते हैं पढ़ाते समय, किसी भी समय कर सकते हैं सर आप, एनी टाइम। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे एक टीचर को क्या चाहिए होता है कि अगर टीचिंग के टाइम पर उन्हें किसी ऐसे टॉपिक की रिक्वायरमेंट हुई या कोई एक ऐसे इमेज की रिक्वायरमेंट हुई जिसको वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो इस बोर्ड पर आप उस इमेज को ला करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे ला सकते हैं उसका एक आपको मैं दिखाता हूँ कि आप यहाँ से आएंगे, हमारे पहुँचेंगे, ऑल एप्लीकेशन में आए हम। करने के बाद आप यहाँ से कोई भी इमेज, सपोज किया कि हमें ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना है, तो हमने यहाँ पर ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड टॉपिक आ गई और हमें चाहिए कि हम चाहते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है ये हमारे पास हमारे बोर्ड पर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली हम यहाँ से क्राफ्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ये आप देखिए कि क्राफ्ट का एक टूल हमारे पास आ गया। इस टूल के रिगार्डिंग हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जहां तक अगर हम चाह रहे हैं उसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्क्रीन ही क्या, सिंपल हमने एक इंसर्ट के बटन पर क्लिक किया और इंसर्ट के बटन पर क्लिक करते ही ये देखिए ये आकर के आपके बोर्ड पर यहाँ पर मिल गया। अब आप यहाँ से पेन उठा सकते हैं, पेन लेकर के आप चाहें तो इस किसी एक पार्टिकुलर पार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी हमारा कलर जो था वो कुछ दूसरा सिलेक्ट था, अभी हम इसको चीजों को, किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं कि हो सकता है कि आपको ये पेन यूज करने में कंफर्टेबल फील ना हो रहा हो और आप व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हो, तो बेंचमार्क ने एक ऐसा आपके साथ फीचर लेके आया हुआ है आपको देने के लिए, आपकी कंफर्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कि आप अपने मार्कर का भी यहाँ पर यूज करके ये ज्यादा कंफर्ट रहता है। जी हाँ, तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि जैसे आप ऑलरेडी मार्कर को यूज करने में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, तो यहाँ पर भी आप वही मार्कर यूज करके अपने आप को कंफर्टेबल रख सकते हैं। और एक और चीज होगी कि इससे आपका जो स्मूथनेस है राइटिंग का, वो मतलब जो आवाज आती है, नॉर्मली हमारे पास आज की डेट में जो भी पेन आते हैं वो थोड़े से कुछ आवाज करते हैं, लेकिन जब आप इसको मार्कर के थ्रू यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह के कोई भी साउंड आपको नहीं मिलेगा। और आप ऑलरेडी चूंकि मार्कर यूज करते आए हैं तो आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। ये पेन पॉइंट्स भी आपके दूर करने की कोशिश करता है बेंचमार्क, इसीलिए इस समय ये बेस्ट बोर्ड है। साइज को कैसे हम लोग डिसाइड करें? जैसे मेरी हाइट अभी 5 फीट 5 इंच के आसपास है, तो 35 से 50 बच्चे हमारी क्लासरूम में बैठ रहे हैं, तो हम साइज कैसे मेजर करें, कौन सा बेटर रहेगा? सर देखिए, इसके बहुत सारे पैमाने हैं। सबसे पहली चीज तो यही है कि जैसे आपने अपनी हाइट की बात करी, हाइट हो गई, बॉडी का टाइप हो गया कि किस टाइप की बॉडी है, स्लिम है, थोड़ी हैवी है, किस तरह की बॉडी है, किस तरह की हाइट है, इस चीज को समझने के लिए या इस तरीके से अपने बोर्ड को समझने के लिए आपको फिजिकली एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, हाँ, तो तभी स्मार्ट इन्फोविजन इसीलिए आप तक अपने इस एक्सपीरियंस को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट एक्सपीरियंस सेंटर ओपन करके बैठी हुई है। अगर आपके सवाल पर अगर हम अभी आए तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जब आप किसी बोर्ड को चूज करना चाहें तो उस बोर्ड के सामने एक बार लिटरली आप यूं खड़े हों। अच्छा। और आप ये चेक करें कि आपके खड़े होने के बाद बोर्ड का कितना पोर्शन
कवर हो रहा कवर है हो रहा है, राइट। आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग, अगर जैसा भी जो भी चीजें आप बॉडी के अकॉर्डिंग अगर चूज करना चाह रहे हैं तो फिजिकल एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। उससे पता चलेगा कि उससे पता साइज चलेगा कौन सा बोर्ड, साइज कौन सा। और दूसरी एक चीज जो आपने बोली कि मेरे क्लास में बच्चे कितने बैठे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप, जैसे अगर अभी आपने कहा कि 35 से लेके और 60 बच्चे तक आ जाते तो हैं। वैसे तो स्टैंडर्ड साइज 75 इंच होता है सर, ठीक है। लेकिन आपने जो क्लास की कैपेसिटी बताई है, जो स्ट्रेंथ बताया है, उसके अकॉर्डिंग आप 65 इंच के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन अच्छा। फिर वही बात आई कि अगर हमारा बॉडी टाइप कुछ हैवी है और हम बोर्ड के सामने खड़े होते हैं और मोस्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड जो है हमारी बॉडी से ढक जाता है, तो फिर वहां पर उस कंडीशन में 35 टू 40 स्टूडेंट्स के लिए भी आइडियल साइज 75 होगी सर। अच्छा, वो डिपेंड कर रहा है कि फिजिक कैसी है टीचर्स की। अब उसी के लिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि फिजिकल एक्सपीरियंस जरूरी है सर, राइट। और यही हम स्मार्ट इन्फोविजन की तरफ से आप लोगों को बोलते हैं, आप टीचर्स को इनवाइट करते हैं अपने डिफरेंट लोकेशंस पर कि आइए चूज कीजिए। सिर्फ यही क्राइटेरिया नहीं है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं हर ब्रांड के, उन मॉडल्स में डिफरेंस क्या है, कौन सा मॉडल आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपके यूज के अकॉर्डिंग कौन सा बेहतर होगा, वो जब आप एक बार विजिट करेंगे हमारे किसी भी नियरेस्ट लोकेशन पर, वहां पर पहुंचेंगे, देखेंगे, तब आपको चूज करना आसान हो जाएगा कि किस बोर्ड के साथ हमें जाना है। ऑनलाइन भी जा सकता हूँ ना? बिल्कुल, बिल्कुल डिजिटल बोर्ड है, बिल्कुल जा सकते हैं सर। जैसे आपकी क्वेरी है उसी तरह से बहुत सारे जो ट्यूटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी भी एकदम सिमिलर क्वेरी है कि क्या हम बोर्ड के साथ ऑनलाइन जा सकते हैं। ये तो डिजिटल बोर्ड है। बिल्कुल जा सकते हैं सर, लेकिन यही एक इक्विपमेंट नहीं है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन जा सकते हैं। जैसे खान सर को आपने देखा होगा, फिजिक्स वाला के लैब आपने देखे होंगे, स्टूडियोज वगैरह, वो सारे जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उनके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे। आइए आपको हम लेके चलते हैं अपने स्टूडियो की तरफ, और एक ऐसा स्टूडियो सेटअप, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारा स्मार्ट इन्फोविजन आपको प्रोवाइड करता है। कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, आइए एक बार मैं आपको उसको दिखाता हूँ। जैसा बोर्ड आपने बाहर देखा, वैसा ही एक बोर्ड आप यहाँ भी देख रहे हैं। अच्छा, मतलब डिजिटल बोर्ड एक चाहिए। एग्जैक्टली, एक डिजिटल बोर्ड तो चाहिए ही सर। और मैं एक चीज और इसमें ऐड ऑन करूंगा सर कि बेंचमार्क का जो प्रोडक्ट होता है सर, वो फ्यूचर रेडी होता है। मतलब अगर आप ये डिजिटल बोर्ड आज लेके जा रहे हैं और आफ्टर 2 or 3 months आप ये सोचते हैं कि मुझे अब ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ जाना है, तो इसकी जो क्वालिटी आज आप ऑफलाइन में यूज कर रहे हैं, ये 5 से 6 महीने, साल भर बाद भी सेम क्वालिटी के साथ आपके लिए ऑनलाइन में भी यूज में आएगा। अब एक छोटा सा एक लिस्ट ही बना दूं यहाँ पर अगर आपके लिए, तो सिंपली जो रिक्वायरमेंट है हमारे लिए, जो कि एक स्टूडियो के लिए रिक्वायर्ड होता है, स्टूडियो मींस जो आपके ऑनलाइन जाने के लिए रिक्वायर्ड होता है, उनमें सबसे पहली चीज तो ये पैनल, जिसको आप डिजिटल बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, स्मार्ट बोर्ड के भी नाम से जानते हैं। दूसरा, एक आपको 4K क्वालिटी का PTZ कैमरा आपको लेना होता है। PTZ क्यों जरूरी पड़ जाता है? टीचिंग के लिए बड़ा इजी रहता है सर। सबसे खास बात है, एक सिंगल क्लिक पे, एक रिमोट कंट्रोल के थ्रू आप पूरे कैमरे को खुद ही ऑपरेट कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे अगर मैं आपको सामने दिखाऊं, अगर आप वहां देखें मुझे सामने, तो आप देख रहे होंगे मैं अभी कैमरे में आपको दिख रहा हूं, ठीक है सर। और मेरे हाथ में ये रिमोट कंट्रोल है। इस रिमोट कंट्रोल से अगर आप एक बार फिर से कैमरे की तरफ आप देखें, तो ये देखिए मैं इजिली जूम आउट कर ले रहा हूं, जूम इन कर ले रहा हूं, सॉरी। फिर अगर मैं चाहूं तो मैं इजिली इसको जूम आउट कर सकता हूं। सिमिलरली हमारे पास कुछ प्रीसेट बटन्स भी होते हैं कि अगर मैं चाहूं तो सीधा सिंपल अपने बोर्ड पर अगर करना चाहूं, हमारा कैमरा अगर कहीं इधर उधर हुआ पड़ा है और मैं स्टूडियो में आया और मुझे सीधे अपने बोर्ड पर फोकस करके कैमरे को चलाना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्रीसेट्स बटन अवेलेबल है, एक बटन क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि सीधे मैं, वाह, ये तो बहुत अच्छा फीचर है। Exactly. मैं अकेले ही पूरे स्टूडियो को आप एक सिंगल क्लिक पे ऑपरेट कर सकते हैं। आपके हाथ में सारा कंट्रोल आपके हाथ में होगा, किसी दूसरे ऑपरेटर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये पूरे स्टूडियो के लिए और कैमरे के लिए आपके पास ये हाथ में ये रिमोट कंट्रोल है, सामने आपका कैमरा है। क्वालिटी आप देख रहे होंगे, वीडियो में आपको दिख रही होगी, 4K क्वालिटी है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 4K PTZ कैमरा। नाउ द थर्ड थिंग, जो तीसरी चीज है, तीसरी चीज हमारे को जो जरूरत होती है वो एक माइक की रिक्वायरमेंट होती है। माइक हम 2 तरीके के यूज कर सकते हैं।
एक अभी इस में आप जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं इस चर्चा में, आप मेरे कॉलर पे एक यहाँ पर एक माइक देख रहे होंगे, बहुत सिंपल सा एक बटन माइक है। हाँ। ये माइक जो है ये वायरलेस माइक है। अच्छा। इस माइक में थोड़ा सा नॉइज कैंसिलेशन है, हल्का सा नॉइज कैंसिलेशन, जो अगर आपके कमरे में कोई फैन चल रहा है या एसी वगैरह चल रही है तो उसके नॉइज को कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा नॉइज है तो उस कंडीशन में हमारे पास एक कंप्लीट नॉइज कैंसिलेशन करने वाला डिवाइसेस जी जर्मन मेड सनाइजर की माइक है। इस सनाइजर माइक को यूज करके आप वहां पर कैमरे पे भी देख सकते हैं। इस सनाइजर माइक को यूज करके आप कंप्लीट नॉइज कैंसिलेशन एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये माइक एक और बेनिफिट देगा सर। अभी आप इस स्टूडियो में जब खड़े हैं तो यहाँ पर आप एक चीज और देख पा रहे होंगे सर, इस स्टूडियो की वॉल्स पे आप देखिए। अच्छा, हाँ, इसके सीलिंग पर आप ध्यान दीजिए। ये बेसिकली किस चीज के लिए है? ये एक, इसको हम एकॉस्टिक सेटअप के नाम से जानते हैं। एकॉस्टिक, हाँ जी। एकॉस्टिक क्या करता है कि आपके इस कंप्लीट स्टूडियो को नॉइज कैंसिलेशन एनवायरनमेंट में बिल्डअप करता है, इको फ्री करता है। अच्छा। और आपके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि बाहर से अगर कोई नॉइज आ रही है तो वो भी कैंसिल होगी, अंदर कोई अननेसेसरी वॉइस है तो वो भी कैंसिल होगी, इको नहीं होगा। लेकिन अगर आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो इस एक माइक से आपका पर्पज सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो एक इक्विपमेंट ये आपका हो गया स्टूडियो में। तो 3 इक्विपमेंट्स की हमने बात कर ली। चौथा इक्विपमेंट जो आता है वो सीपीयू कह लीजिए, या उसको आप सर्वर का नाम दे सकते हैं, या आप कोई लैपटॉप कैपेबल लैपटॉप यूज कर सकते हैं। अच्छा। इसका रोल क्या है वो मैं आपको बता दूं। अभी आप जो कैमरा देख रहे हैं वो कैमरा हमारे उस सीपीयू, सामने देखिए आप व्हाइट कलर का एक सीपीयू दिख रहा होगा सर, दिख रहा है। वो सीपीयू ये इसीलिए है कि वो कैमरा ऑपरेट कर रहा है, उस कैमरे के साथ वो कनेक्टेड है। जो भी वीडियो आपकी बनेगी, या अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो उस लाइव स्ट्रीमिंग में ये मदद करेगा। उस कैमरे के द्वारा कोई रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो डायरेक्ट आपके जाकर के सीपीयू में रिकॉर्ड हो जाएगा, या आपके सर्वर या लैपटॉप, जो कोई भी आप वहां पर यूज कर रहे हैं। इक्विपमेंट की बात करें सर आखिरी, दैट इज लाइटिंग। लाइटिंग में 2 तरह की लाइटिंग हम देते हैं, फ्लिकर एंड एंटी फ्लिकर। लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि एंटी फ्लिकर के साथ जाएं। एंटी फ्लिकर का मतलब ये होता है सर कि अगर उसके ऊपर कैमरा या मोबाइल आप लेके जाते हैं उसके लेंस को, तो वहां पर किसी भी तरह की कोई फ्लिकरिंग नहीं होती, किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं। एग्जैक्टली वही सही। तो ये 5 अगर इक्विपमेंट्स के साथ हम जाएं तो इन 5 स्टूडियो को बनाने के लिए इन 5 इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। और स्मार्ट इन्फोविजन जो है इस कंप्लीट सेटअप को रेडी करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है, आपकी सेवा के लिए, आपकी सुविधा के लिए, अपने पैन इंडिया डिफरेंट ब्रांचेस के साथ। सर आपने जो बताई मुझे चीजें, ये पीटीजेड कैमरा, माइक आपने सैनेजर का मुझे सजेस्ट किया है, सीपीयू, सर्वर, लैपटॉप है, लाइटिंग, ये तो स्मार्ट इन्फोविजन के पार्ट नहीं है, ये तो मार्केट से भी ले सकते हैं। तो फिर स्मार्ट इन्फोविजन को क्यों चुना जाए? सर देखिए, जो पहली चीज है, अगर मैं बात करूं, आपने स्टूडियो की बात करी, 10,000 से ज्यादा स्टूडियो सेटअप, पिछले 10 साल का भरोसा। अच्छा। जो हमने मार्केट में जीता है आप जैसे एडुकेटर्स, आप जैसे टीचर्स के थ्रू, वो हमारा स्ट्रेंथ है। दूसरी, 10 साल का अनुभव इस इंडस्ट्री में होने का मतलब इस बात का होता है कि हमें ये पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपको कैसे इस पर्टिकुलर स्टूडियो को डेवलप करने से बेनिफिट्स होंगे। मतलब फ्यूचर में आपकी तरफ से कोई परेशानी? बिल्कुल परेशानी वाली बात अगर आपने कही, उसी पर मैं आगे आ रहा था कि पैन इंडिया डिफरेंट ब्रांचेस के साथ, मोर देन 10 ब्रांचेस के साथ हम काम कर रहे हैं। यानी अगर स्टूडियो सेटअप हो गया उसके बाद आपको कोई समस्या आती है तो नियरेस्ट लोकेशन से हम आपकी समस्या को भी दूर करते हैं। स्टूडियो सेटअप करने में भी हम नंबर 1 है। और स्टूडियो सेटअप करने के बाद प्रॉब्लम अगर कोई आई तो उसको सॉल्व करने में भी हम नंबर 1 है। एक बात और मैंने बोली थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्टूडियो सेटअप करने में तो नंबर 1 हम हैं ही। स्टूडियो के सेटअप करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने में भी हम नंबर 1 हैं। और एक जाते जाते एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं और आपको दूंगा कि अगर आप चाहें और बजट के इशू के चक्कर में, तो हमारे पास बजाज के साथ पैन इंडिया कनेक्टिविटी बिल्डअप हो चुकी है। बजाज फिनसर्व्स हमारे साथ कनेक्टेड है और आपको ये पूरा सेटअप या सिर्फ पैनल जो भी आप चाहें
उसे हम आपको EMI पर प्रोवाइड करा सकते ये हैं बहुत अच्छा, स्मार्ट इन्फोविजन परिवार की तरफ से। ये बहुत अच्छा हुआ। एक साथ इतना बजट नहीं हो पाता कई बार, जी, तो इसमें सपोर्ट मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच थैंक यू मोदी सर, जी, थैंक यू सो मच बहुत सर, अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सर। चलिए।